Okay, so today we are going to learn our next lesson, that is 1.3. Have you ever seen? क्या आपने कभी देखा है? ठीक है, ये पोएम का हेडिंग है हमारा और हमें देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ वार्निंग अप में दिया है, वो हम लोग देख लेते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो लेट्स सी. ओके, वर्ड दैट हैव सेम स्पेलिंग. देखो, एक ऐसा वर्ड जिसका स्पेलिंग क्या हो सेम बट डिफरेंट इन मीनिंग, लेकिन दोनों का मीनिंग कैसा होगा? डिफरेंट होगा. स्पेलिंग सेम है, साउंड सेम है, मीनिंग क्या है? डिफरेंट है. व्हेन यूज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, और वो कब डिफरेंट होता है? जब हम लोग कॉन्टेक्स्ट मतलब कि जब सेंटेंस अलग अलग लिखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? वो चेंज हो जाता है मीनिंग. तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड होमोग्राफ्स. क्या होता है? होमोग्राफ्स. यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया, अ टेम्पल फेयर अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ क्राउड. ठीक है, यहाँ पे फेयर को किससे कंपेयर किया है? मतलब कि जो मंदिर है, टेम्पल है, उसकी शुद्धता, ठीक है, किसको अट्रैक्ट करती है? जो क्राउड है उनको. और अभी देखो सेम वर्ड यहाँ पे कैसे यूज़ किया, द परफॉर्मेंस इन द टेस्ट वॉज फेयर. मतलब कि जो अभी अभी परफॉर्मेंस हुआ है उसका टेस्ट मतलब कि जैसे कि उसका दृश्य बहुत ही क्या था? फेयर था, मतलब सही लग रहा था कि इसने बहुत जेन्यून किया है. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे दो अलग मीनिंग है. ऐसे यहाँ पे भी देखो रोज़ का क्या है? अलग है. अ रोज़ इज़ द किंग ऑफ फ्लावर. यहाँ पे देखो बोला है कि जो रोज़ है वो क्या है? किंग ऑफ फ्लावर्स है, मतलब कि फूलों का राजा है. द सन रोज़ विद अ गोल्डन ग्लो. और यहाँ पे इसको अलग सेंटेंस में यूज़ किया है. जो सन रोज़ है वो किसकी तरह है? गोल्डन ग्लो के जैसे है. ठीक है, सेम एज आपको देखो यहाँ पे भी बोल रहा है कि ये करना है. अगर आपको खुद से आएगा तो करिए, नहीं तो फिर आपको क्या करना है? गूगल करके इसको फाइंड आउट करना है. और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स को आपको क्या करना है? जो होमोग्राफ्स है आप वहाँ पे डालोगे तो बहुत सारे वर्ड्स आएंगे और सेंटेंसेस आएंगे. आपको उसको क्या करना है? एकदम प्रैक्टिस करना. जितना ज़्यादा आप लोग रीड करोगे उतना ज़्यादा ही समझ में आएगा. ठीक है, अभी लेट्स स्टार्ट अवर पोएम. सॉरी, देखो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है? हैव यू एवर सीन. ये क्या है? इमेजिनरी पोएम है. मतलब यहाँ पे बोल रहा है हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी देखा है? सीन दैट मीन्स देखना. तो बोल रहा है ऐसा कभी आपने देखा है क्या? ठीक है. हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड. सॉरी, बोल रहा है आपने हैव यू एवर सीन, आपने कभी देखा है क्या? शीट ऑन अ रिवर बेड. यहाँ पे रिवर को क्या बताया है? रिवर को बेड बताया. तो आपने कभी उस पर शीट देखा है? शीट मतलब जो बेड शीट होता है, मतलब कि चादर. हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड. आपने रिवर बेड पे कभी चादर देखी है क्या? क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो आप इमेजिन ऐसे कर सकते हो कि सपोज़ जो देखो रिवर होता है उसमें पानी पानी होता है, तो अगर हम दूर से देखते हैं तो हमको वो लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि बेड के ऊपर किसी ने चादर बिछाई है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंक्लूज़न या कुछ नहीं मांग रहा है, आपको बस ऐसे पूछ रहा है कि आपने कभी देखा है क्या ऐसा. ठीक है. और अ सिंगल हेयर फ्रॉम द हैमर्स हेड. और आपने सिंगल एक भी हेयर देखा है क्या? फ्रॉम अ हैमर्स हेड. हैमर मतलब जो हथौड़ा होता है हमारा, वो उसके हेड पे अभी आपने कभी हेयर देखा है क्या? ठीक है. हैज़ द फूट ऑफ माउंटेन एनी टोज. हैज़ द फूट, देखो फूट मतलब क्या था? पैर. तो बोल रहा है कि क्या आपने माउंटेन का जो फूट होता है उसके एक भी टोज, उंगलियां देखी है क्या पैरों की? एंड इज़ देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होज. और क्या तुमने जो गार्डन है, तो पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ी. ठीक है, तो बोल रहा है तो आपने कभी इज़ देयर एनी पेयर ऑफ गार्डन होज. होज का मतलब क्या है? शूज़ होता है. देखो यहाँ पे फ्लेक्सिबल टब बोला है ना, तो फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारा सॉक्स होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल रहता है. वो कैसे भी पैर होगा पतला मोटा तो उस पर एकदम स्टिक हो जाता है, स्टक हो जाता है. ठीक है, चिपक जाता है. तो आपने बोल रहा है कि आपने पेयर ऑफ गार्डन होश मतलब कि सॉक्स देखे हैं क्या? देखें नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोल रहा है? डज द नीडल एवर विंक इट्स आई. आपने कभी ऐसा देखा है क्या? डज द नीडल मतलब क्या होता है? सुई. एवर विंक इट्स आई. विंक मतलब क्या होता है? झपकाना. तो वो कभी भी अपनी आंखें
झपकाते हुए उसको देखा है क्या? वाई डजंट द विंग ऑफ बिल्डिंग फ्लाई? ऐसा क्यों नहीं होता कि जो विंग्स है, मतलब कि जो बिल्डिंग है, वो अपनी पंख लगाकर नहीं उड़ पाती इतना ऊपर होने के बाद भी। कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ पैरासोल? कैन यू टिकल, टिकल का मतलब क्या होता है? गुदगुदाना, ठीक है। तो रिब्स ऑफ पैरासोल, यहाँ पे पैरासोल का मीनिंग क्या है? यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है अम्ब्रेला। क्या है? अम्ब्रेला। तो यहाँ पे पैरासोल को क्या बोला है? अम्ब्रेला। और रिब्स मतलब क्या होता है? जहाँ से हम बटन को ओपन करते हैं ना, जहाँ पे जो अम्ब्रेले की जितनी भी तीलियाँ होती है, ठीक है, वो सब आके एक जगह मिलती है, उसको बोलते हैं रिब्स। तो बोल रहा है कि कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ पैरासोल, दैट मीन्स अम्ब्रेला के आपने कभी गुदगुदाया है? और ओपन द ट्रंक ऑफ ट्री एट ऑल, या फिर आपने कभी जो ट्री रहता है, ट्री का जो ट्रंक है, ट्रंक मतलब जो मोटा मोटा ट्री को, ट्रंक को क्या बोलते हैं? उसकी जो पाइप जैसा दिखता है ना पेड़ में, ट्रंक का हिंदी नहीं पता, ठीक है। तो वो क्या होता है? क्या आपने उसको कभी खोल के देखा है क्या, ओपन करके? ठीक है। एंड लास्ट स्टैंजा में आपको क्या इमेजिन करने बोल रहा है? आर द टीथ ऑफ रैक एवर गोइंग टू बाइट? क्या आपने कभी देखा है जो हमारे टीथ का रैक है, मतलब कि ये जो पूरा लाइन से टीथ होता है ना, वो एवर गोइंग टू बाइट, कभी उसको कटते हुए देखा है क्या? हैव द हैंड्स ऑफ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट? क्या आपने, देखो हम लोग अभी जो क्लॉक है उसको, हैव द हैंड्स ऑफ क्लॉक, जो क्लॉक का हैंड्स है, आपने कभी देखा है क्या कि कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है क्लॉक का? मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि आपने कभी क्लॉक के हैंड्स को देखा है कि कौन सा राइट हैंड है और कौन सा लेफ्ट? कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क? क्या गार्डन कभी हो सकता है कि कैसा? प्लॉट बी डीप एंड डार्क, बहुत ही गहरा और बहुत ही डार्क वो कर सकता है क्या कोई शायद? एंड वॉट इज़ द साउंड ऑफ द बर्ड्स बार्क? और एंड बोल रहा है कि और वॉट इज़ द साउंड ऑफ द बर्ड्स बार्क? यहाँ पे देखो बर्ड्स का मीन्स क्या दिया है? ट्री। तो बोल रहा है ट्री का क्या है? बर्ड्स बार्क। बार्क मतलब क्या होता है? जैसे अभी यहाँ पे डॉग क्या करता है? भो 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 करता है ना, उसका आवाज़ होता है साउंड, तो उसको बार्क बोलते। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एंड व्हाट इज़ द साउंड ऑफ द बर्ड्स बार्क, की जो ट्री है, ट्री का साउंड कैसा होता है अगर वो जब बार्क करती तो, ठीक है। तो ये क्या था? एक इमेजिनरी पोएम था। यहाँ पे हम लोगों ने देखा, यहाँ पे हम लोग को, यहाँ पे देखे पोएट नहीं है, ये अननोन पर्सन है कोई। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन रिवर बेड? ये सारी चीज़ें बोल रहा है कि हमने कभी ऐसा देखा है क्या, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग ने ऊपर क्या देखा था? होमोफोन्स। अभी यहाँ पे आपको कुछ दिया है, आपको क्या कंप्लीट करना होगा। और ठीक है, देखो आपको टेक्स्ट बुक में उसमें से जो हार्ड वर्ड्स है पहले वो लिखने हैं, फिर वो पोएम वन टाइम लिखना है, देन आफ्टर जो मैंने ऊपर के होमवर्क दिए थे होमोफोन्स वाला वो लिखना है, एग्जाम्पल्स लिखने हैं, और आफ्टर ये क्वेश्चन नंबर 5 लिखोगे, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका ये। तो यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाएगा। और बाकी के जो यहाँ पे है देखो ग्रामर है, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच है, तो इसका मैं अलग से जब एक वीडियो बनाऊँगी फिगर ऑफ स्पीच का, तो आपको ये उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली देन फिल द ब्लैंक यूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन फ्रॉम द ब्रैकेट टू मेक द पन्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रहा है? पन्स बनाना है। अभी देखो यहाँ पे पन्स का इंट्रो दे देती हूँ आपको कि पन्स मीन्स क्या होता है। थिंक सो इसमें है, हाँ देखो, व्हेन द वर्ड विथ सेम स्पेलिंग, जब एक ही वर्ड का सेम स्पेलिंग होता है, जैसे होमोफोन था, और उसका प्रोनाउंसिएशन आर यूज इन सच अ वे दैट दे कवर मोर देन वन मीनिंग, और उनके प्रोनाउंसिएशन से ऐसा लगता है कि वो लोग मोर देन वन मीनिंग, एक मीनिंग से ज़्यादा मीनिंग को कवर कर रहा है वो एक वर्ड। द फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व इज कॉल्ड पन। तो ऐसा जो फिगर ऑफ स्पीच होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पन। पन इज प्ले अपॉन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, हेलो हाउस लाइफ, हेलो ओ इट्स ट्रिफ, ठीक है। अभी देखो इसमें एक ही जो मीनिंग है, ठीक है, इसका बहुत सारा मीनिंग निकलता है हेलो का ही,
तो उसके थ्रू हम लोगों को एक रहने दो, फिर ये वाला करो ही मत। मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करूँगी जब हमें फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, तो मैं आपको इन डिटेल पूरा ईच एंड एवरी क्या करूँगी, मैं भी प्रिपेयर करके फिर आपको बताऊँगी, तो आपको ईजिली फटाफट अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये पन वाला भी मत करना, वही हार्ड मीनिंग्स लिखना है वो लिखना है, और इतना करके आपको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।